बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum class. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. In our previous video lecture, we solved exercise number 7.5 and also complete chapter number 7 matrices. Now today we will start our new chapter, chapter number 8, name elimination. Exercise number 8.1. अब इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस के एलिमिनेशन करना सीखें कि इक्वेशन में कोई भी गिवन वेरिएबल आए, कोई भी वो आपको वेरिएबल कह सकता है कि आपने गिवन इक्वेशन में से कोई ए बी एक्स वाई कोई भी वेरिएबल जो वो कहेगा उसे आपने क्या करना है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मीन्स कि निकालना, यानी गिवन इक्वेशन में से उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल का क्वेश्चन में कहा गया है, उस वेरिएबल को इक्वेशन से निकालना। दो इक्वेशनें गिवन होती हैं किसी भी क्वेश्चन में, दो इक्वेशन होंगी, उस दो इक्वेशन में से की मदद से एक तीसरी इक्वेशन बनाएं जिसमें वो वेरिएबल ना हो जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट के 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 कंपैरिजन मेथड एंड नंबर 3 फार्मूला है। एक 4 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो फिलहाल इंक्लूडेड नहीं है, आपने इन्हीं तीनों को यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन एंड फार्मूला है। ये जो फार्मूला है मैंने नीचे लिखे हैं, इसमें यही 4 फार्मूलाए इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इसी की आपने प्रैक्टिस करनी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट या पुट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन, दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को की मदद से एक तीसरी इक्वेशन बनाएं कि जिसमें उस इक्वेशन में ए मौजूद ना हो, ये याद रखिए। तो दो इक्वेशनें गिवन है तो दोनों को आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर नेम देनी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, दोनों का आपने क्या नाम दे लेना है, बारी बारी नाम देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन में से एक ऐसी इक्वेशन लें, क्योंकि सब्स्टिट्यूट मेथड उसने कह दिया, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हुआ कि दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन लें, वहाँ से ए की वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन का। तो दो इक्वेशन में से मुझे एक इक्वेशन लेनी है, अब वो कौन सी इक्वेशन लेनी है, तो वो बहुत आसान ट्रिक है। किसको एलिमिनेट करना है, ए को। तो पहली इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 4 है, दूसरी इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 1 है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल ए का कोफिशिएंट स्मॉलेस्ट होगा वो इक्वेशन आपने लेनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आप अप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 अप्लाइज दैट एज इट इज उतारें, a + 5b - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि a को आपने एलिमिनेट करना है और फिर उसे सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे a की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस का 2 इक्वल जिस तरफ गया तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 बिकम +2। फिर आपने दूसरी वैल्यू, क्योंकि मुझे a को सेपरेट करना है, a को अलग करना है, तो अभी a के साथ क्या लिखा हुआ है 5b, इसको भी आपने इक्वल की उस तरफ शिफ्ट किया, यानी कि राइट हैंड साइड पे, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, +5 भी है तो -5 भी हो जाए। तो ये a की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाल ली।
इसे आपने अब सब्स्टिट्यूट करना है उस इक्वेशन में जो आपने नहीं ली। कौन सी इक्वेशन नहीं ली? इक्वेशन नंबर 1 नहीं ली। तो यहां पर लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एज इट इज कॉपी कर लें। 4a प्लस 3b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a की जगह a की वैल्यू जो आपने फाइंड किए उसे आपने पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। a की जगह a की वैल्यू क्या है? ब्रैकेट में 2 माइनस 5b प्लस 3b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 4 जो है वो ब्रैकेट से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में कितनी वैल्यू लिखी है? 1 एंड 2। तो ये 4 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 b प्लस 3b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसके बाद कोई एडिशन हो, यानी सेम अल्फ़ाबेट आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होंगे और नंबर आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब 8 प्लस 8 कितने हो गए? 16। माइनस का 20b प्लस का 3, तो माइनस के 17b आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अल्फ़ाबेट का कोफिशिएंट किस में लिखा हुआ है? माइनस। अगर ये प्लस होता तो यही आंसर आप दिखा देते। अब ये माइनस में, तो अगर इसको आप शिफ्ट करें तो फिर नंबर को भी आपने क्या कर लेना? शिफ्ट कर लेना है उस तरफ। तो इक्वल्स टू यहाँ रह जाएगा 0। माइनस 17 है प्लस 17b प्लस के 16 है इक्वल्स टू माइनस 16। ये वो थर्ड इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल a क्या है? एलिमिनेट हो चुका। तो इट इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन कहेंगे, या इसके नीचे लिख सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, या रिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये वो आंसर आया कि जिसमें ए एलिमिनेट हो चुका। कौन से मेथड को आपने यहाँ पर अप्लाई किया? सब्स्टिट्यूट। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को कंप्लीट करना है। 2 इक्वेशन दी जाएंगी, एक इक्वेशन लेनी है। वो कौन सी? वो भी मैंने बता दी है कि भाई या तो पावर देखें। लेट सपोज यहाँ पर आता 4a की पावर 2, नीचे आता a, तो फिर आपने पावर, अगर पावर वाइज देखना है तो फिर क्या करना है? जो जिसकी कम से कम पावर है उसे आपने, यानी उस इक्वेशन को आपने लेना है। ठीक है, ये बात माइंड में रख लें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी है इसके पार्ट में कि a स्क्वायर लिखा हुआ है और दूसरी इक्वेशन में ap लिखा हुआ है। तो आप दूसरी इक्वेशन को लेंगे, उस उधर से आपने a की वैल्यू को निकालना है। वजह क्या है कि दूसरी इक्वेशन ली? क्योंकि पहली इक्वेशन में पावर 2 है और दूसरी इक्वेशन में a की पावर 1 है। तो जिसमें a की पावर कम से कम यानी मिनिमम होगी वो आपने इक्वेशन लेनी है। ये माइंड में बिठा दें। तो इस यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो होमवर्क पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? इस फॉलो यही करना है। मेथड आपको बता दिया, इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, तो होमवर्क पार्ट्स जो होंगे 1, 3 एंड 5 ये है। इसके साथ साथ जब ये समझ आ जाए तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स आपने होमवर्क से करने हैं। मेथड यही है, उसमें भी इक्वेशन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही लिखा हुआ है, एलिमिनेट ए फ्रॉम द फॉलोइंग। अब उसने कोई मेथड नहीं कहा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसी तरीके से वहां भी आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर लेनी। तो उसमें कह दिया, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी किसको एलिमिनेट करना है? ए को एलिमिनेट करना है। तो उसके तीनों पार्ट यानी ऑल पार्ट्स में क्वेश्चन 7 के 3 पार्ट्स हैं, तो वो वही आपने कंप्लीट करने। और होमवर्क में इस जैसे कौन कौन से, यानी 2 की तरफ 1 है, 3 है, 5 है। तो इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स आपने कंप्लीट करने और क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स इसी मेथड से। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किसको एलिमिनेट करना है? इक्वेशन में से किसको एलिमिनेट करना है? टी को। उसमें भी कौन सा मेथड कहा गया? बाय सब्स्टिट्यूशन। तो करना इसी तरीके से था, बस पहले इसको
इसमें एक इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि आप फिजिक्स में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 समझा रहा हूँ, तो उसे समझें कि VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा आपने कैसे एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशन में से T को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले ये देख लें कि दोनों में T की पावर को चेक करें, क्योंकि पहली इक्वेशन में T की पावर 1 है और दूसरी इक्वेशन में T की पावर 2 है। तो जो आसान वाली इक्वेशन है जिससे आप इजीली जो है वो T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन के लिए फाइंड कर सकते हैं, वो है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपने इक्वेशन नंबर 1 लेनी है। अब VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब मुझे T फाइंड करना है, तो VI तो T को सेपरेट करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए मुझे उसके साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसे दूसरी यानी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो प्लस VI, तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस VI बिकम अ माइनस VI इज इक्वल टू G इंटू T। अभी भी T सेपरेट नहीं हुआ और T के साथ G क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। रूल ये है मैथ्स का कि एक तरफ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड करती है, इज इक्वल टू T। अब ये T सेपरेट हो गया, यानी अब T की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार है। तो अब आप इस T की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 की मदद से T फाइंड किया, उसको अब आप 2 में पुट करोगे। तो यहां पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज कॉपी कर लें। इक्वेशन नंबर 2 अप्लाइज इट, VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, S इज इक्वल टू VIT, T की जगह T की ये वाली वैल्यू पुट करें, VF माइनस VI होल डिवाइडेड बाय G। VI उतारेंगे, T की जगह ये T की वैल्यू आपने यहां से पुट कर ली। फिर देखिएगा इक्वेशन में कौन सी साइन आ रही है, प्लस 1/2 एज इट इज, G एज इट इज, और T की जगह T की वैल्यू VF माइनस VI होल डिवाइडेड बाय G, और इस T के ऊपर स्क्वायर है तो आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मजीद सिंप्लीफाई करना है इसे। S लिखा, VI, अब इस VI को आपने क्या कर लेना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो लिखी हुई दोनों से मल्टीप्लाई करना। VI को VF से मल्टीप्लाई करेंगे तो VI VF प्लस माइनस माइनस, VI और VI सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई करते वक्त, होल डिवाइडेड बाय G आ जाएगा, प्लस 1/2 G होल स्क्वायर है, सेपरेट कर ले नॉमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे, यानी कि ये हो जाएगा VF माइनस VI का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय G स्क्वायर। तो होल पावर को आपने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ तो कोई वर्किंग नहीं है, अगर यहाँ देखें तो G की पावर 1 है और ये G की पावर 2 है, वैल्यू सेम है। या तो वो रूल लगा लें कि सेम बेस जब डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती। तो एक और तरीका क्या है कि सिंपल 1 से 1 पावर कैंसिल, तो G की पावर कितनी रह जाएंगी, G की पावर कितनी रह जाएगी, 1। तो एज इट इज उसी को उतार लें, VI VF माइनस VI स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय G प्लस 1/2
और ये जो एक जी रह गया था वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, तो ये कुछ यूं हो जाएगा 2g, और ऊपर वाली वैल्यू 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, वी एफ माइनस वी आई का होल स्क्वायर। यानी ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई तो वही वैल्यू आ जाएगी, और जो g की पावर 1 यानी एक g रह गया था उस g को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2g। अब यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम नंबर का तो सीखा हुआ है, अब यहाँ अल्फ़ाबेट आ गया। अब अल्फ़ाबेट का भी क्लास में भी बताया था, लेकिन अब फिर समझने से, तो एलसीएम लेना है तो यहाँ पर वर्डिंग लिखेंगे टेकिंग एलसीएम। अब अल्फ़ाबेट का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझ लें। यहाँ 1g है और यहाँ 2g है, तो जो सबसे मैक्सिमम कोफिशिएंट है जिस g का उसे आपने नीचे लिख लेना, या सिंपल यूं कर लें, ये देख लें, इसके कोफिशिएंट g का कोफिशिएंट 1 लिखा और इस g का कोफिशिएंट क्या लिख लिया, 2। तो 2 के टेबल से 2 1 जा 2, ये लिख दिया। तो एलसीएम आया 2, ये 2 वो ये रहा, और ये g आपने एज इट इज उतार ली, तो एलसीएम आया 2g। अब अगर आप देखें ये g है और ये 2g, तो सेम यानी g से g कैंसिल, यानी यूं भी कर सकते हैं आप, जो डिनोमिनेटर में है उसे आपने यूं लिखा और उसको डिवाइड कर देंगे g से, तो g से g कैंसिल हुआ, क्या रह गया 2, उस 2 को क्या लिखेंगे यहाँ। एक तरीका ये है, एक क्या है कि जो सेम है, सेम क्या है g से g कैंसिल क्या रह गया 2, वो 2 ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, वी आई वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर प्लस 2g सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 1, या 2g 1 जा 2g भी कर सकते हैं, टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। ये लीजिए एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद अगर आप देखें तो ये 2g यहाँ डिवाइड में, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये 2g यहाँ डिवाइड में, एक तरफ जो चीज़ डिवाइड हो रही दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 2g s हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 दोनों वैल्यू से क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो उसे आपने मल्टीप्लाई कर लेना बारी बारी। 2vi vf माइनस 2vi होल स्क्वायर प्लस, इसके ऊपर फार्मूला बन रहा है, अगर आप देखें a माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू को आपने a का नाम दे दिया, सेकंड वाली वैल्यू को किसका नाम दे देंगे आप, b का, तो फार्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये यहाँ पर लिख भी लें, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले में पहले क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू लिखी वी एफ और फार्मूले का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए की जगह ए की वैल्यू वी एफ, बी की जगह बी की वैल्यू वी आई प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह बी की वैल्यू क्या आएगी वी आई और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप 2gs इज इक्वल टू, कोई वैल्यू अगर कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दें, प्लस 2vi vf से माइनस के 2vi vf कैंसिल हो गए, एक जो बच रहा है उसे vf स्क्वायर, एक वैल्यू vi स्क्वायर ये है और एक vi स्क्वायर की वैल्यू ये, इसमें कोफिशिएंट क्या है 2, माइनस 2vi स्क्वायर से प्लस का vi स्क्वायर निकाल दें तो क्या रह जाएगा माइनस के 1vi, 1 को फिर लिखते नहीं है इसीलिए यहाँ से हटा दें। तो ये इक्वेशन बन गई, यानी ये रिक्वायर्ड रिलेशन है जो ये शो कर रहा है कि जिसके अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट एलिमिनेट है वो है टी। तो टी को एलिमिनेट कर दिया आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 इक्वेशन गिवन थी, उनकी दोनों इक्वेशन की मदद से आपने थर्ड इक्वेशन बनाई कि जिसमें वो वेरिएबल क्या है एलिमिनेटेड है। इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट आया है, फार्मूले का कॉन्सेप्ट आया है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसी की बेस पर
क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 भी कवर हो जाएंगे इसी तरीके से, लेकिन मैं करवा रहा हूं क्योंकि उसमें मेथड भी चेंज है, क्योंकि उसमें कौन सा मेथड कहा गया है, कंपैरिजन मेथड। तो इसके होमवर्क पार्ट समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 के राइट डाउन होमवर्क पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 करवाया तो पार्ट 1 करेंगे आप, पार्ट 2 और पार्ट नंबर 3 ये होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड पार्ट्स जो हैं वो होमवर्क में, उसका 4 से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से जी। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, कंपैरिजन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या एलिमिनेट करें किसको, वी आई को। आगे क्या है, बाय कंपैरिजन मेथड। तो सेकंड मेथड हमारा है कंपैरिजन मेथड। तो वी आई को दो गिवन इक्वेशन में से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, लेकिन मेथड उसने बता दिया है कंपैरिजन मेथड। तो इसमें करवाते हैं आपको पार्ट नंबर 2। VF is equal to VI plus AT and S is equal to VIT plus half AT square। अगर फिजिक्स में ये पढ़ भी चुके हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये कंपैरिजन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, कोई एक इक्वेशन लेते थे, उधर से उस वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में आप जाकर पुट करते थे। तो कंपैरिजन में ये है कि जिसको एलिमिनेट करना है उसके रिस्पेक्ट से एक थर्ड इक्वेशन बनाएंगे और फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे। यानी अगर मैंने इक्वेशन 1 ली है तो इसकी मदद से मुझे वी आई की एक इक्वेशन बनानी होगी जिसका नाम देंगे आप थर्ड इक्वेशन का। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी मुझे वी आई के रिस्पेक्ट से एक और इक्वेशन बनानी होगी और उसको नेम देना होगा इक्वेशन नंबर 4 का। फिर उन दोनों इक्वेशन को यानी 3 और 4 को क्या करवाना होगा, कंपेयर करवाना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अप्लाइज एट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। किसको एलिमिनेट करना है, वी आई को। तो वी आई को सेपरेट रखना है। तो कैसे करेंगे, जो प्लस का ए टी है इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे। प्लस ए टी है तो क्या लिखा, माइनस ए टी हो जाएगा, इज इक्वल टू वी आई। देखें फर्स्ट इक्वेशन से आपने एक और इक्वेशन बनाई जिसमें वी आई सेपरेट है और उसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 2 को लें। अप्लाई एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से अब आपने क्या करना है, इधर से भी आपने वी आई को सेपरेट करना है। तो उसका तरीका क्या है, ये पूरी एक वैल्यू है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा एस के पास यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो एस प्लस है, यहाँ की ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल वी आई टी। अभी भी वी आई सेपरेट नहीं हुआ क्योंकि वो टी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो कौन सी वैल्यू वी आई से मल्टीप्लाई हो रही है, वो है टी। तो टी यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा वी आई। अब देखें इक्वेशन 2 से वी आई की एक सेपरेट इक्वेशन बनाए और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। तो अब मेथड कौन सा है, कंपेयर। कंपेरिजन के लिए कोई एक साइड का एक जैसा होना जरूरी है। तो अगर आप 3 और 4 को देखें तो इसकी भी राइट हैंड साइड और उसकी भी राइट हैंड साइड दोनों की दोनों क्या है, सेम है। कंपैरिजन में होते ही यही है कि अगर गिवन इक्वेशन वी आई के रिस्पेक्ट से पहले से बनी भी ना होती, अब जैसे यहाँ नहीं बनी हुई, तो कंपैरिजन करवाने के लिए हमें दोनों की एक साइड को क्या करना होता है, सेम लाना होता है। सर वो कैसे लेकर आए, उसका ये तरीका है कि जिसको एलिमिनेट करना है उसको अलग करें, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाए। तो देखें इक्वेशन नंबर 3 में वी आई सेपरेट है और इक्वेशन नंबर 4 में भी किसको सेपरेट किया है, वी आई को। तो दोनों इक्वेशन में वी आई सेपरेट हैं, इसलिए अब आप इसे क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा,
कंपेयर बोथ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इसकी देखें वी आई सेम है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी अगर एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो क्या होगा, s माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टी इक्वल होगी इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। देखिए ठीक है, कंपैरिजन में अब देखें इस इक्वेशन में देखें तो वी आई एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन इसको अब अरेंज भी तो करना है, एक आंसर वैलिड फॉर्म में हो, उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखानी। तो टी यहाँ होल डिवाइडेड में, होल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, इस टी को इक्वल को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये टी उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ क्या रह जाएगा, एस माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो प्रेजेंटेशन में, और क्योंकि अगर आप देखें तो एस बिल्कुल सेपरेट है, इक्वेशन अगर देखी जाए तो एस सेपरेट है, तो एस को सेपरेट रखें, इस पूरी वैल्यू को बल्कि नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करते हैं। पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, टी यानी टी वी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वी एफ टी, फिर टी ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो ए एज इट इज, टी और टी जब मल्टीप्लाई होंगे तो टी स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो माइनस का ए टी स्क्वायर है, क्योंकि इसको क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस जैसा वहाँ उस जैसी एक और वैल्यू लिखी हुई है। देखें यहाँ ए टी स्क्वायर है तो इक्वल को उस तरफ भी देखें तो ए टी स्क्वायर, इसलिए इस वैल्यू को उसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो एस इज इक्वल टू वी एफ टी माइनस ए टी स्क्वायर, ये माइनस है तो इस तरफ शिफ्ट करें तो प्लस ए टी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप देखें तो मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये देखें इसके डिवाइड में क्या है, 2 है, ये सेम वैल्यू ए टी स्क्वायर, तो इनको आपस में ऐड और लेस करने का क्या तरीका है कि पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म किया जाए। डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्यों ना यहाँ एलसीएम लिया जाए। एलसीएम क्या आएगा, 1, 1, 2, 1, 1, 2, तो 2 के टेबल से कर लें इसे, 2 1 2, तो एलसीएम क्या आया, 2। तो यहाँ पर लिख लें बेशक, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या आया, 2। पिछले इक्वेशन में या पिछले इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी था, 2G और G था। उसका तरीक़ेकार और उसके तरीक़ेकार में एक चीज़ का ही फ़र्क है, वो क्या, वह अल्फ़ाबेट था और या नंबर है। अब यहाँ देखें, यहाँ 1 है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 आ जाए, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, जहाँ तक टेबल पढ़ा वो नंबर यहाँ लिखें। कैसे, 1 का टेबल पढ़ें इतना कि 2 आ जाए, 1 2 ज़ा 2, कहाँ तक पढ़ा, 2 तक, वो 2 ये लिखा, और इसके ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई, वी एफ टी, वो एज इट इज उतार लेंगे, माइनस, अब फिर 1 है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो 2 तक पढ़ा और इसके साथ जो वैल्यू वो एज इट इज उतार लें, प्लस ये क्या लिखा हुआ 2, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आ जाए, 2 1 ज़ा, तो 1 तक पढ़ने पर तो 1 एज इट इज लिखें और इसी वैल्यू को उतार लें। होल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2VF टी, ए टी स्क्वायर और ए टी स्क्वायर सेम है, इसका कोफिशिएंट +1 है और इसका कोफिशिएंट -2, तो 2 में से 1 गया, 1 बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो आएगी, ये आंसर आ गया इसका, ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। इसके होमवर्क पार्ट्स देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 के होमवर्क पार्ट्स कौन कौन से, 1 करना है और 3 करना है, इसी तरीके से आप कीजिएगा। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट में मैं हिंट ये दूंगा कि उसमें अगर पहली इक्वेशन में देखें तो वी आई स्क्वायर में पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में उस पर पावर नहीं है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख लेना है, यानी इक्वेशन 1
को अप्लाई करके वी आई स्क्वायर इसी तरीके से यहाँ इक्वेशन नंबर 3 निकाल लेनी। लेकिन जब आप इक्वेशन 2 से वी आई निकालेंगे तो ये तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा होगा और यहाँ पावर 1 है। तो पावर 2 को तो रहने देंगे, पावर 1 को तो 2 कर सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो थोड़ा सा काम और करना है कि टेकिंग स्क्वायर लेकर कि दोनों तरफ स्क्वायर जब आ जाए फिर आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें, तब वो एक जैसे नजर आएंगे भी, क्योंकि यहाँ वी आई स्क्वायर आ रहा होगा और यहाँ वी आई के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो सेम तो नहीं है। जब सेम नहीं है तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन के लिए क्या करना पड़ता है? सेम का होना जरूरी है। तो यहाँ वी आई स्क्वायर होगा तो यहाँ पर वी आई 1 है, तो इस इक्वेशन को और आगे कंटिन्यू करोगे और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेकर तो वी आई स्क्वायर बन जाएगा। उस दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करवा लेंगे? कंपेयर करवा लेंगे। तो ये थोड़ी सी ट्रिक थी जो 3 के पार्ट 3 में यूज होगी, ये क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मेथड चेंज हो रहा है अभी। देखें जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कवर कर लिया, कंपैरिजन भी है, अब फार्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसी से क्वेश्चन बनते हैं, एक 4 से और एक 8 से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो हम करेंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स हम कर लेंगे। 8 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, 1 से 4 तक। अगर ये समझ लिया तो ये इजी है, आप कर सकोगे इसको। तो 8 के लिए क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या? एलिमिनेट करना है x को। मेथड उसने बता दिया, कंपैरिजन नहीं करना, आगे लिख दिया फार्मूला मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2p, इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2q प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। 2q प्लस 1, ठीक है। अब फार्मूलाए मेथड के लिए करना क्या है? अब ये मेथड इसके साथ साथ थोड़ी इसकी भी हेल्प लेंगे, कंपैरिजन। जहाँ फार्मूलाए मेथड यूज हो रहा होता है साथ साथ वहाँ कंपैरिजन भी बीच में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो इन दोनों मेथड को आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आएंगे यूज होते हुए, ठीक है। अब आप देखें क्या मैं इसको पहले ये चेक कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कंपेयर करना चाहिए, हो भी रहा है कि नहीं। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 1 ओवर x है, यहाँ 1 ओवर x है। सर वैल्यू सेम है x की, क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए तो मैं x को देखूंगा कि कंपेयर हो रहे हैं कि नहीं। तो कंपेयर तो वैल्यू वाइज तो हो रहे हैं, लेकिन साइन क्या है? डिफरेंट है, एक की प्लस में और एक की माइनस में। तो कंपेयर के लिए साइन और वैल्यू दोनों का सेम होना जरूरी है। तो उसी साइन को सेम लाने के लिए, वैल्यू तो चले सेम है, उसी साइन को मैं सेम लाने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी फार्मूले की, कि एक ऐसा फार्मूला मुझे यहाँ पे या दो या एक ऐसा फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि जिसमें वैल्यू पे इफेक्ट ना हो और साइन दोनों की प्लस में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पर 2 कॉलम बेशक बना लें इक्वेशन 1 के लिए, और इक्वेशन 1 को यहाँ उतारें, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2p। और यहाँ पर आपने कौन सी इक्वेशन को उतार लिया? इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई z, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। 2 कॉलम बनाएंगे और दोनों कॉलम में आपने क्या कर लेना है? पहले कॉलम में इक्वेशन 1 को उतार लेना है, दूसरे कॉलम में इक्वेशन नंबर 2 को। तो अब करना क्या है? क्यूब, अब इन चारों में से कोई भी फार्मूला यूज करोगे। अब मैं यहाँ स्क्वायर का फार्मूला यूज करूंगा कि दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा। सर स्क्वायर ही क्यों ना, आप क्यूब भी तो ले सकते थे। उसकी वजह सुनिएगा, अगर मैंने क्यूब लिया तो क्यूब के दोनों फार्मूले में साइन दोनों की चेंज होती है। कैसे? ये देखिएगा, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, ये प्लस का ये माइनस। तो अगर मैंने प्लस का यूज किया और दूसरी तरफ माइनस का यूज हो रहा है, तो दोनों में साइन का डिफरेंस की वजह से फिर कंपेयर नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ क्यूब के फार्मूले यूज नहीं करोगे आप। कौन से यूज करोगे? प्लस के, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो एक तरफ प्लस का यूज हो रहा है और एक तरफ माइनस का। तो मैं इधर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिएगा,
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू किस में, प्लस में, चाहे आप प्लस का फार्मूला यूज करो कि माइनस का, दोनों की फार्मूले की ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की साइन नहीं बदल रही, इसलिए ये वो वाहिद फार्मूले हैं जिसको आप अप्लाई करने से आपके साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, साइन प्लस का ही मिलेगा आपको। कैसे, अब वो आपको मैं अभी बता भी देता हूं कैसे करना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, और इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू को आपने अपनी आसानी के लिए नीचे लिख लेना है a, और सेकंड वैल्यू के नीचे लिख लेना है b, तो बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस टर्म पे ये वाला फार्मूला आपने क्या कर लेना, ओपन। कैसे, अब फार्मूले में जहां a है वहां a की वैल्यू x पुट करेंगे, जहां पर b है वहां b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/x। ये लिखा हुआ है a की जगह x और उसके ऊपर फार्मूले का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1/x प्लस b की वैल्यू क्या है 1/x, और उसके ऊपर फार्मूले का स्क्वायर इक्वल 2 का, ये जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यू पर, नंबर पे भी है और अल्फाबेट पे भी, तो 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर, ये लिख दिए। तो ये याद रखिएगा, ये अपनी आसानी के लिए, अगर मैं a और b ना लिखता तो फिर मुश्किल होती वैल्यू पुट करने में। अब आगे देखिएगा, ये दोनों सेम है और डिवाइड में, सेम और डिवाइड में हो तो कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 प्लस, ये देखें एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, नहीं उतारेंगे, 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर दोनों वैल्यू पर है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल 4p स्क्वायर। अब x को सेपरेट करना है, कंपेयर करते वक्त नंबर तो नहीं होना चाहिए था, तो प्लस के 2 को आपने क्या कर लेना है, शिफ्ट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 4p स्क्वायर प्लस 2 है, जब शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -2। इक्वेशन 1 और 2 पहले ही नाम दे चुके हो, तो इस इक्वेशन को आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन नंबर 3 आपने फाइंड कर ली। अब इक्वेशन 2 से आपने एक और इक्वेशन नंबर 4 फाइंड करोगे, तब कंपेयर करवाओगे। जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो यहां पे फॉर्मूला बना a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर ये वाला फॉर्मूला आपने ओपन कर लेना है। कैसे, a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x, b की जगह 1/x प्लस b की जगह 1/x और होल स्क्वायर इज इक्वल, इस पे भी फार्मूला बन रहा है। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर आप ओपन करोगे तो और लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसे एज इट इज ही रख रहा हूं, आप ओपन करना चाहें कर सकते हैं। ये कहेंगे सर इसका आंसर बुक के पीछे कुछ और है, तो अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो बुक वाला आंसर भी आपको मिल जाएगा, ना ओपन करें तब भी ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने x को एलिमिनेट करना है, इसको थोड़ी एलिमिनेट करना है, तो ये उसी फॉर्म में रहना थे, होल स्क्वायर की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, सेम कैंसिल, डिवाइड में है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज उतार लिया 2q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब मुझे x को सेपरेट करना है, तो नंबर है उसको उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर, -2 है उधर उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा +2। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। देखें इक्वेशन नंबर 2, थोड़ा प्रीवियस देख लेते हैं।
कि वैल्यूज तो सेम थी, साइन का डिफरेंस था। इतना काम करने के बाद क्या हुआ, देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर, इधर क्या है प्लस, इधर भी क्या है प्लस, 1/x², 1/x। सर वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम है। अब हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइन की वजह से मुझे कंपेयर करने में दुश्वारी थी, इसलिए नहीं कर सके। अब जो है वो आपने देखा कि वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम है दोनों इक्वेशन में, यानी 3 और 4 में। अब आप इसे क्या कर सकते हो, कंपेयर। ये दो फार्मूले लगाने की यही तो वजह थी। ये देखें a² और b², और b² इन दोनों की साइन क्या है, प्लस है। नेक्स्ट स्टेप इधर से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। तो इसकी 3 यानी देखें कौन सी साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सेम है, इसे आप नहीं उतारोगे। जो सेम नहीं है यानी ये 4p² - 2 इक्वल किसके होगा, 2³ + 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अब करना क्या है, नंबर को एक तरफ कर लें, यानी कि माइनस का 2 है, इस तरफ शिफ्ट करें, -2 बिकम +2। ये हो गया 4p² 2³ + 1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये भी ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ शिफ्ट कर लें, कैसे, 4p² प्लस के इधर शिफ्ट करें तो माइनस इक्वल्स टू 4। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें x एलिमिनेट हो चुका। तो ये रिलेशन जो हमें ये बता रहा है कि इस रिलेशन में x अल्फ़ाबेट जो है वो एलिमिनेट हो चुका। तरीक़ाकार आपको बता दिया कि फार्मूले यूज़ होंगे लेकिन साथ कंपेयर मेथड भी यूज़ करना है। कंपेरिजन मेथड लाने के लिए फार्मूले की मदद से आप उसकी कोई एक साइड को क्या करोगे, सेम करोगे। देखो यहाँ डायरेक्ट फार्मूले की मदद से साइड को सेम करना पड़ा है, साइड को, तो साइड सेम हो गई तब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के 4 का 1 होने से 8 का कौन सा पार्ट आप कंप्लीट कर लोगे, 8 का आप थर्ड पार्ट, यानी सेम यही वहां y लिखा होगा, बाकी काम उसी तरीके से करना है। 8 का थर्ड पार्ट 4 के 1 की तरह आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है इसी का सिर्फ 2 पार्ट की मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से करना है। टू क्या है, x - 1/x इज इक्वल टू 2a और x² + 1/x² इज इक्वल टू b²। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयर करते वक्त ये देख लें कि वैल्यू किसकी सेम, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 1 को 2 कर सकते हैं, 2 को तो 1 नहीं कर सकते, इसलिए मुझे कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 1 अप्लाई z, और इसको दूसरी इक्वेशन के जैसा बनाना है। तो दूसरी इक्वेशन में x की पावर 2 है, लिहाजा मुझे यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो इसको इसी तरीके से आगे करेंगे और इक्वेशन नंबर आपको मिल जाएगी 3। जो 3 और 2 को कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा, 2 और 3 को कंपेयर करने पर आंसर आएगा। इक्वेशन 2 नहीं लेनी, यहाँ क्या किया, दोनों की सर पावर ही तो सेम थी, साइन का डिफरेंस था तो 2 कॉलम बना के किया। इसमें अल्फाबेट की पावर का फर्क आ रहा है, तो जिसकी पावर सबसे छोटी है उसे लेंगे और जिसकी पावर जो बड़ी है उसको एज इट इज रखना है। तो 1 वाली पावर को लेकर उसी को तीसरी इक्वेशन बनाओगे, तो तीसरी 2 और 3 को क्या करवाओगे, कंपेयर करवाओगे। तो एक तो हेल्प ये, तो थोड़ा और समझ आ जाता हूँ कि क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट देख लें। x + 1/x इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 1, x³ + 1/x³ इज इक्वल टू b³। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें कंपेयर करते वक्त इसकी पावर देखें 3 है और इसकी पावर 1 है,
तो 1 को मैंने वही कहा, 1 को 3 तो कर सकते हैं, 3 को तो 1 नहीं कर सकते। तो कौन सी इक्वेशन में पावर छोटी है वो देख लें x की, वो है इक्वेशन नंबर 3 1। तो इक्वेशन 1 लेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2a, और इसके ऊपर क्या पावर लानी है, क्यूब लानी है। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ताकि इक्वेशन 2 की तरह बन जाए लेफ्ट हैंड साइड। x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 2a होल क्यूब। होल क्यूब है, होल क्यूब का ये रहा फार्मूला। अब प्लस का लगाएंगे कि माइनस का, वो ये आपको बता, अगर बीच में प्लस की साइन है तो प्लस वाला फार्मूला यूज करो। तो यहाँ लिख देते हैं a और यहाँ लिख दिया b, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस पर यह फार्मूला ओपन करें, a की जगह एक्स क्यूब प्लस बी की जगह 1/x क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a की जगह x, बी की जगह b की वैल्यू 1/x, a की जगह x प्लस b की वैल्यू 1/x इक्वल 2a क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, एक्स क्यूब प्लस सेम है, डिवाइड में और कैंसिल, 3 1 जा 3, इसे एज इट इज उतारें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8a क्यूब। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू गिवन है x प्लस 1/x, इसकी क्या वैल्यू ये देखें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ लिखेंगे पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो आगे देखते हैं जी। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 लिखा, और इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2a इज इक्वल टू 8a क्यूब, 8a क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 2 6a 8a क्यूब। क्यूब की यानी x को एक तरफ रखने के लिए क्या करेंगे, प्लस 6a को उस तरफ शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 6a, तो माइनस 6a हो जाएगा। तो बना गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। x को सेपरेट कर लिया, इसलिए अब आप इसको एक नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप 3 को देखें और 2 को देखें, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब ये क्या करेंगे, आप इसे कंपेयर करवा लेंगे, कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो 2 में क्या लिखा हुआ है, b क्यूब इक्वल होगा 8a क्यूब माइनस 6a के। तो अब इसको और अगर अरेंज करना चाहें तो उसको क्या तरीका है वो भी देख ले, वरना ये भी आंसर है। अरेंज करने का ये तरीका है कि क्यूब वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें और सिंपल वैल्यू को एक तरफ कर लें। तो -6 से इस तरफ आएगा, +6 से 8a क्यूब प्लस का b क्यूब उस तरफ गया तो माइनस का। तो दोनों आंसर ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने x को एलिमिनेट करना, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये एलिमिनेटेड है पहले से, तो दोनों आंसर हैं। तो इस तरह क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट में क्यूब का फार्मूला लगा। तो इस जैसा 8 में 8 का 4 पार्ट आप इसी तरीके से मुकम्मल करोगे। 4 का जो थर्ड पार्ट है तो 8 का 4 इसी तरीके से आप मुकम्मल करेंगे। क्लियर है? और 4 का जो 2 है वो 8 के 2 की तरह है, ये दोनों सेम है। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन और हो गए आपके, बल्कि इस तरह 1 भी आप कर लोगे, यानी 4 के 2 की तरह आप 8 के ये दोनों पार्ट भी मुकम्मल कर लोगे, 1 और 2। तो क्वेश्चन 8 के चारों पार्ट आप कैसे करोगे, 4 की हेल्प से करोगे।
क्लियर हो गया? तो ये 8 भी मुकम्मल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के जो होमवर्क पार्ट्स हैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 मैंने करवा दिया, ठीक है, आप 2 करोगे, 3 करवा दिया, 4 करोगे, तो 1 से 4 तक हैं टोटल। 2 पार्ट आपने मुकम्मल करने, 2 आपको करवा दिए वीडियो के अंदर, उसे आपने कंप्लीट कर लेना है। 4 में करना क्या है? 4 की हिंट क्या है? पहली इक्वेशन पर स्क्वायर है x के ऊपर, दूसरी इक्वेशन पर x के ऊपर पावर क्या है? 4। तो जिस पे कम पावर है वो इक्वेशन लेकर उसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो वो इक्वेशन 2 के अल्फाबेट की तरह उसकी पावर आ जाएगी। क्लियर है? यानी कि 4 में भी आपने क्या करना है? इक्वेशन 1 लेनी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 8 हो गया मुकम्मल। लास्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 6 नहीं करना, इसमें 6 क्वेश्चन है एलिमिनेट x वाला, वो आपने नहीं करना। 5th देख लेते हैं, एलिमिनेट t वाला। एलिमिनेट t फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये भी फार्मूला मेथड है। एलिमिनेट t, क्वेश्चन नंबर 5। 1 देखिएगा, x ओवर p इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t, और एक इसको इसी के नीचे लिख लेते हैं, y ओवर q इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में आपने किसको, यानी दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करना है बाय द हेल्प ऑफ अ फार्मूला। तो 2t और 2t तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो सेम है, नॉमिनेटर की वैल्यू क्या है? प्लस में और माइनस में। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 के 1 की तरह कि उसमें भी कंपेयर करने के लिए क्या किया था? साइन क्योंकि सेम नहीं थे तो फार्मूलाए आपने हेल्प उसकी मदद से क्या किया? उसकी साइन को भी आपने सेम ला। तो क्या करना है? उसी तरीके से 2 कॉलम बना लें। इक्वेशन 1 अप्लाइज एट x ओवर p इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t। और दूसरे कॉलम में इक्वेशन नंबर 2 अप्लाइज एट y अपॉन q इज इक्वल 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t। तो वही का बात है कि वैल्यू सेम है, 1 और टी स्क्वायर, 1 और टी स्क्वायर, साइन का डिफरेंस है। तो साइन के डिफरेंस को सेम लाने के लिए फिर वही बात है कि फार्मूले की हेल्प लेंगे, और फार्मूला बनाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग चाहिए, स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये लिखा x अपॉन पी होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t होल स्क्वायर, y ओवर q होल स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t होल स्क्वायर। स्क्वायर को अलग अलग करें, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, होल स्क्वायर को अलग करें, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t का स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, यहाँ भी स्क्वायर को ब्रेक करें, y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय q स्क्वायर इक्वल, होल स्क्वायर को ब्रेक किया, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी इस पर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिए। तो इसके लिए क्या करो? इसको a का नाम दो, यानी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने ओपन कर लेना। इस तरीके से यहाँ देखें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर। तो a माइनस बी का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ फार्मूला यूज हो रहे हैं, यहां प्लस का और वहां माइनस का। ये माइंड में रखिएगा। स्टेप अगले देखते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे फार्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर, ए की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 1s are 2 टी स्क्वायर 2 2s are 4, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई, होल डिवाइड बाय 4t स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे फार्मूला लगाया माइनस का, a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 के बाद a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू t स्क्वायर और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर। ये आगे इक्वेशन, सॉरी आगे फर्दर देख लेते हैं। ये आगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। वैल्यू अब इजीली आप क्या कर सकते हो, उसका कंपेयर करते वक्त, कंपेयर तो यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। वैल्यू सेम नहीं है तो फिर एक और तरीका होता है, उसकी मदद से आप एलिमिनेट भी कर, वो क्या कर सकते हो कि टी को एलिमिनेट कर सकते, वो ये कि आप सब्ट्रैक्ट करवा दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो लेफ्ट से माइनस होगी, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करवा दें, राइट को राइट से माइनस करवाएं। ये नहीं, पहले ये उतारेंगे, -1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर 4 होल डिवाइड बाय 4t स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, टेकिंग एलसीएम, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉपी करें, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम हो 1 टाइम लिखें और नोमिनेटर को एज इट इज उतार लें। ये एलसीएम का रूल है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, माइनस उतार, जब माइनस उतारेंगे तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस साइन को क्या करता है, चेंज करता है। तो इसलिए 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 एज इट इज उतारेंगे, 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 -1 माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, माइनस प्लस माइनस टी की पावर 4 होल डिवाइड बाय 4t की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। देखिएगा प्लस टी की पावर 4 से माइनस के टी की पावर 4 कैंसिल, प्लस 1 से -1 कैंसिल, प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस के 4t स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर। दोनों सेम है, कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसको एलिमिनेट करना था, यानी कि t, वो t नहीं है, ठीक है, t एलिमिनेट हो चुका, तो इट इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरह आपने कौन सा पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। हिंट है
और हिंट भी आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन उतारा, हिंट उतारी, और हिंट वाले ही सवाल को आगे कंटिन्यू करना है। तो हिंट वाले सवाल को कैसे करना है, डायरेक्ट आपने क्या करवा देना, सब्ट्रैक्ट करवाना है, उसमें कोई आपने टेकिंग स्क्वायर नहीं लेना। यानी हिंट उतारी, हिंट उतारने के बाद क्या वर्डिंग लिख दोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, इतना सा काम है उसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम मुकम्मल कर लेंगे। और लेकिन ये याद रखिएगा, हिंट उतारिएगा और हिंट को ही लेकर चलना, क्वेश्चन वाली इक्वेशन को नहीं लेना आपने। क्लियर है? इस तरीके से चैप्टर 8 मुकम्मल हो गया। उसमें 1 2 3 4 5 7 8 ये वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसे कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़ क्लास।